महाराज जी इन्हीं के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गया था। संजय जी के भयंकर कोरोना, भयंकर तकलीफ, हॉस्पिटल। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया जब इनकी धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब महादेव उसे प्रार्थना करी। टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते कहा, तेरी कथा में करवाऊंगी, बस इनको अच्छा कर दे। ये शिव है। और आज संजय भाई जी और नवनीत जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो गुरु जी की शरणागति में बैठकर आप शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है, एक सहारा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, ये छोटे से कस्बे में ये शिव महापुराण की कथा जरा विचार करिए। जो भूतों ना भविष्य थे, कभी सोचा ही नहीं होगा कंजरी वालों ने, हालोल वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कथा हमारे क्षेत्र में हो जाएगी। पर भगवान ने ये मौका दिया है, तो इस मौके में जब गेंद आई है तो ऐसा चौका लगा लो कि ग्राउंड के बाहर ऐसा चौका लगा लिया। मौका दे भगवान तो भजन का ऐसा चौका लगाओ, ऐसी भक्ति का चौका लगाओ कि भगवान भी कहे कि ये मेरा आनंद सुख पा रहा है। हाथ दब गया लंकाधिपति का, रावण का हाथ दबा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर वो निकल नहीं रहा। नंदी से कहा, नंदी मुझसे गलती हो गई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, क्षमा मांगता हूं। नंदी कहते हैं, मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे? मुझसे क्षमा मांग कर क्या करोगे? गलती वक्ता कभी नहीं कहेगा कि आप मुझसे क्षमा मांगो। वक्ता कहता है कि आप शिव की शरणागति में जाइए। जो वक्ता तुमसे कहे कि तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास बैठो, मेरे करीब में आइए, मेरे नजदीक में आइए, मेरे पास आकर बैठिए, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। वक्ता जो तुमको ले जाकर भगवान के दरवाजे तक छोड़ दे और कहे कि ये तेरा दुख मिटा देगा, समझ लेना वो श्रेष्ठ है, उसमें श्रेष्ठ। करो भजन, हाथ दबा लंकाधिपति रावण का। नंदी कह रहा है, मैंने तुझे समझाया, तू समझा नहीं। जब वक्ता से नहीं समझ सकता तो वक्त समझाता, और जब हाथ दब गया पहले ही समझ जाता कि इस रथ को, इस पुष्पक विमान को लेकर यहां से नहीं जाता, रास्ता बदल लेता तो चल जाता। पर तूने अकड़ करी, अहंकार करा, अभिमान करा कि जाऊंगा तो इसके ऊपर से जाऊंगा, बस तो फिर हाथ फंसा। अब निकाल ले। नहीं बोला, नंदी जी भी नहीं बोले। शंकर भगवान ने इशारा कर दिया नंदी को, तू बोलना ही मत, दबे रहने दे इसको, दबे रहने दे। जब अभिमान वाला व्यक्ति जब किसी जगह पर दबता है तो सारी दुनिया के लोग उसका आनंद लेते हैं। दबे रहने दो, अच्छा है, खूब अकड़ रहा था, खूब अहंकार में था, खूब अभिमत्ता में था, दबे रहने दो। महादेव उस समय पर नंदीश्वर से कहा, तू रुक, इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। जब तक इसका अभिमान नहीं टूटेगा तब तक ये मेरा नहीं होगा। मुझे मेरा बनाने के लिए अभिमान का त्याग करवाना जरूरी है। और महाराज हाथ जब दबा रहा, चिंगारता रहा, तब रोता रोता भगवान शिव की स्तुति अब करने लगा। अब स्तुति शंकर की कर रहा, अब शिव की शीश पे गंगा है, गले में रुद्राक्ष माला है, शेषनाग सर्प तुम्हारे कालिया गले में पड़ा हुआ है। हे शिव करुणा करिए, हम तो आपके हैं, हम जान नहीं सकते, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब देवाधिदेव महादेव ने पांव के अंगूठे को ऊपर करा, तब रावण का हाथ बाहर निकला। निकलते से रावण बाहर निकलते से ही शंकर जी से बोला, तुम्हें क्या चाहिए?
अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? एक ऋषि वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी महाराज से कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा संतान की प्राप्ति के लिए। अब जरा विचार करिएगा, यज्ञ कराया किसने था? कौन सा ऋषि थे? कौन सा ऋषि थे? श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने यज्ञ करवाया। तो श्रृंगी बाबा, अब जरा विचार करो, पूरे पृथ्वी पर, पूरे नगर में, अवध में चारों तरफ सूचना करी गई कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। एक एक विद्वान के पास में सूचना गई कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। यह यज्ञ कोई साधारण व्यक्ति नहीं करवा सकता, यह यज्ञ कोई साधारण सा इंसान नहीं करा सकता। इस यज्ञ को कराने वाला वो होगा जो यज्ञ कराएगा। जिस भूमि पर यज्ञ होगा, उस भूमि को जो कराने वाला यज्ञ करता है, वो उस भूमि को जीवन पर्यंत छोड़कर नहीं जा सकता। जीवन पर्यंत, जब तक उसके प्राण ना जाएं, तब तक वो भूमि को नहीं छोड़ सकता। ऐसा विद्वान कोई मिलना चाहिए जो दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ को करवाए। बड़े बड़े विद्वानों के पास सूचना पहुंची, बहुत विद्वानों के पास सूचना पहुंची, पर सब ने मना कर दिया। हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते, हम करवाएंगे तो हमको वहां रहना पड़ेगा जीवन पर्यंत। यज्ञ कर्ता को जीवन पर्यंत उस भूमि पर रहना पड़ेगा, पांव बाहर नहीं निकाल सकता, उसी जगह पर रहना पड़ेगा। कहां जाऊं? कोई ने हां नहीं भरी कि हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। तब गुरु बाबा ने कह दिया, आप जाओ गंगा के तट पर, बड़े आनंद से वहां श्रृंगी बाबा मिलेंगे और श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उनसे बात करो, बोलो उनको, कहो उनको, करो विनती। श्रृंगी बाबा के पास में सूचना गई, पर यज्ञ के लिए भूमि वो चुनी जाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए वो भूमि चुनी जाए जिस भूमि को श्रृंगी बाबा को दिया जाए और श्रृंगी बाबा उस भूमि पर जीवन पर्यंत रहे। श्रृंगी बाबा ने कहा, मैं अपनी भूमि को छोड़कर नहीं जा सकता, अगर यज्ञ करूंगा तो इस श्रृंगेरपुर में करूंगा, इसी जगह पर करूंगा। जहां अयोध्या की आखिरी सीमा है, अवध की आखिरी सीमा, अवध की आखिरी सीमा, उस अवध की आखिरी सीमा जहां है, वहां पर बैठकर श्रृंगी बाबा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। तो दशरथ जी ने श्रृंगी बाबा से एक प्रश्न कर लिया, गुरुदेव, मैंने इस यज्ञ के बारे में सुना है, जो यज्ञ कराएगा वो यहीं पर रह जाएगा, यज्ञ कर्ता को यहां रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकता, एक पांव बाहर नहीं कर सकता। जितनी भूमि पर यज्ञ होगा वो भूमि उसकी हो जाएगी और वहीं उसको रहना पड़ेगा, उसी जगह पर। पहले ये नियम था सनातन धर्म में, आजकल तो वो नियम समाप्त हो गया। पहले जिस भूमि पर यज्ञ होता था वो भूमि यज्ञकर्ता की हो जाती थी, पहले ऐसा नियम था। उस भूमि पर जहां यज्ञ हो रहा है वो भूमि उसकी। अब वो नियम चला गया, समाप्त हो गया। ऋषि श्रृंगी बाबा ने कहा, अगर मेरे यज्ञ करवाने से, अगर मेरे यज्ञ करवाने से वैकुंठ अधिपति नारायण पृथ्वी पर आ जाए तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी मेरे लिए, इससे बढ़कर आनंद क्या होगा, क्या आनंद होगा। अगर ये शिव महापुराण की कथा सुनकर 50 लोगों में से अगर 10 का भी अगर आनंद हो जाए और 10 का भी जीवन सवर जाए, तो उससे बढ़कर शिव महापुराण की कोई दक्षिणा नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं हो सकता। सवर जाए अगर इन संतों के आने से, इन साधुओं के आने से, गुरुजनों के आने से, अगर इनके दर्शन से, इनके प्रवचन से, इनके शब्द से 5 भी अगर संवर जाएं, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। करो भजन, करो भक्ति, करो स्मरण।
दूसरा प्रश्न फिर दशरथ जी ने करा श्रृंगी बाबा से, गुरुदेव आप यज्ञ करा रहे हो, आप यज्ञ करता हो, इस यज्ञ को करने में कितना समय लग जाएगा, इस यज्ञ का समय कितना है? तब गुरुजी ने कहा, श्रृंगी बाबा बोले, जब भक्ति करने बैठो, भजन करने बैठो, स्मरण करने बैठो, कीर्तन करने बैठो या दान करने के लिए बैठो, तब समय मत देखो, घड़ी मत देखो और कीमत मत देखो कि दान की गई वस्तु कितने की थी, उसकी कीमत का नहीं देखो, घड़ी नहीं देखो, समय नहीं देखना। भगवान के भजन करने का समय नहीं देखा जाता, माला जपने का समय नहीं देखा जाता, ठाकुर जी के श्रृंगार का समय नहीं देखा जाता, भगवान के दर्शन का समय नहीं देखा जाता, कथा श्रवण करने का समय नहीं देखा जाता, संत सदगुरु की शरणागति में जाने का समय नहीं देखा जाता। क्यों? इनके लिए समय की सीमा क्यों नहीं होती? क्योंकि मौत का भी कोई समय नहीं होता कि किस समय पर मृत्यु आएगी। अगर आपने घड़ी देख ली कथा सुनने के समय पर, आपने घड़ी देख ली दान करते समय पर, आपने घड़ी देख ली मंदिर जाते समय पर, आपने घड़ी देख ली दर्शन करते समय पर, तो मृत्यु के समय पर भी आप क्या घड़ी देखोगे? नहीं, अभी 8:45 बजा है, नहीं मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, घड़ी नहीं हो। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा कौन सा, कौन? महाराज सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बस एक है, वो मेरे परमात्मा की शरणागति, केवल एक। और अंत समय प्रभु, बोलो सब बोलो, सबको याद है? हाँ बोलो जरा जम से, अंत समय आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय कोई आए ना आए, परिवार कुटुंब कबीला नाते रिश्ते, कौन आया ना आया, आप जरूर आता है। वैकुंठ में रहने वाला वैकुंठ में रहता है, ब्रह्मलोक में रहने वाला ब्रह्मलोक में रहता है, इंद्रलोक में रहने वाला इंद्रलोक में रहता है, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। इसलिए तुरंत आता है, तुरंत
क्षण भर की देरी नहीं करता। आ जाए। और आया, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। लंकाधिपति रावण हाथ छूटा, छूटते से ही महादेव से बोले, क्या देऊं मैं आपको, मेरा हाथ छूट गया है। शिव जी कहते हैं, कुछ मत दे दादा, कुछ मत। कोई कोई ऐसा होता है जो देने के बाद कभी नहीं कहता कि मैंने इसको दिया, और कोई कोई ऐसा होता है जो देने के बाद 25 बार कह देता है मैंने दिया। जैसे पहले कथा में कहा, एक व्यक्ति जा रहा था ससुराल, उसका दोस्त रास्ते में मिल गया। उसने दोस्त से मन में सोचा, अकेला गाड़ी में जा रहा हूं, इसी को बिठा के ले जाओ। उसको बिठा के ले, उसने कहा मेरे पास कपड़े नहीं है, तू क्या चिंता करता है, कुर्ता तो अच्छा लग रहा है, शर्ट अच्छी लग रही है, पजामा मैं दे दूंगा। उसने अपना पजामा दे दिया। अब पजामा दिया, ससुराल में वो दोस्त भी गया, सबने आदर करा, सम्मान करा, चाय पिलाई, सब कुछ करा। फिर किसी ने पूछ लिया ससुर जी ने, ये कौन है? मेरा दोस्त है, रोड पे खड़ा था, मैं अकेला आ रहा था, फ्री थी गाड़ी, मैंने कहा तू चल चल। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को बुरा लग गया। बता, ये बताना कोई जरूरी है कि पजामा तेरा है? इसने तुरंत कोनी मार के कहा, अक्ल नहीं तेरे में, पजामा तेरा है, इसलिए नहीं आ रहा था तेरे साथ में, तुझे बहुत अहंकार है ना, तू बार बार अपनी चीज बताता रहता, इसलिए नहीं आ रहा था। अब नहीं बताऊंगा, कसम से अब नहीं बोल लूंगा। इतने में इसके जमाई साहब के मामा जी ने कहा, आप हमारे यहाँ शाम को भोजन करने आना। वहां चले गए, माँ भोजन करने गए तो मामा जी ने पूछ लिया, जमाई साहब ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था गाड़ी में तो इनको बिठा लाया। कुर्ता भी इनका है, पजामा भी इनका है। अब तो इसको और तेज मिर्ची लगी, अब और क्रोध में आ गया। इसने फिर कोनी मार के कहा, अकल नहीं है तेरे में? मामा जी ने पूछ लिया, मतलब कुर्ता भी इनका है, पजामा भी इनका है, मतलब? इतने में उसने कहा, कुछ नहीं, कुर्ता इन्हीं का था, पजामा मेरा। अब इसको फिर गुस्सा आ गया। इसने कहा, तुझे ये बताना जरूरी था कि कुर्ता भी मेरा, पजामा भी मेरा? अब आगे से बोला है तो सोच लेना, मैं तो जा रहा। नहीं अभी मत जा, अपन चल। इतने में मौसी आ गई। मौसी ने कहा, जमाई साहब कल सवेरे का भोजन हमारे यहाँ, ठीक है। जमाई भोजन करने का है, इसी को भी ले गए। इतने में मौसी जी ने पूछ लिया, ये कौन? अकेला आ रहा था, गाड़ी खाली थी, दोस्त है, रोड पे खड़ा था, मैंने कहा चल, बिठा कर लिया आया। पजामे का कोई जिक्र नहीं करूंगा। अब इसको फिर गुस्सा आ गया। अब इसने बाहर निकल के इसको पकड़कर पजामा उतार के दे दिया, ले तू, तेरा पजामा तू ही धर ले। जब देखो जब पजामा 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 होता है। कई लोग एक डब्बा तेल देते हैं, कितना तेल? एक डब्बा घी दिया, एक डब्बा तेल का दिया, और 50 बार कहते हैं, बूंदी मैंने बनवाई है, बूंदी मैंने बनवाई है, बूंदी मैंने बनवाई है। जब तक वो बूंदी पूरी खत्म नहीं हो जाए तब तक वो बूंदी बनी रहती है। एक डब्बा घी, एक डब्बा तेल, और 1 महीना बूंदी, 1 महीना बूंदी चलती है। हम गए थे राम मंदिर, हमने बूंदी बनवाई थी, 1 डब्बा घी दिया था। अब राम जी महाराज की कृपा, इतने में राम जी के पंडित जी ने कह दिया, तुम्हारा डब्बा तुम ही ले जाओ। क्या करे वो पजामे का? कहना जरूरी है क्या कि पजामा हमारा है, पजामा हमारा है? रावण ने कहा, प्रभु मेरा मन कर रहा है आपको कुछ देने का, मेरा हाथ छूट गया, बोलो क्या दूं? देवादिदेव महादेव ने कहा, नहीं चाहिए तेरे से दादा, मैं सब समझता हूं, तू एक बार देगा 50 बार कहेगा। कई लोग रहते हैं, एक फोन पे काम कर देते हैं पर 50 काम तुमसे करवा लेते हैं। बहुत संभल के रहना, दुनिया वालों से बहुत चतुर है,
महाविद्वान, बहुत कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रावण चला गया। अब एक दिन रावण गया और रावण जाने के बाद रावण की विद्वत्ता देखिए, उसका विचार करिएगा जरा रावण की विद्वत्ता का। रावण ने विचार करा कि मैं क्यों ना, जब महादेव ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं महादेव को ही लंका लिया, सोने की लंका में सुखी रहेंगे भगवान। भगवान से कहा मैं तुम्हें सोने की लंका में रखना चाहता हूं, आप चलो मेरे साथ में। भगवान शंकर ने मन में सोचा इसके यहां जाना और आफत मोल लेना, नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसके यहां तो नहीं जाऊंगा। ये भी तप में लीन हो गया, मुझे महादेव को ले जाना है, मुझे देवाधिदेव महादेव को ले जाना है, मुझे शंकर जी को ले जाना है, ये भी तप में लीन हो गया। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना लंकाधिपति रावण ने करी, ऐसी तप साधना करी कि महादेव को प्रसन्न होना पड़ा। क्या चाहिए? आपको लंका लेकर जाना है। शंकर भगवान ने अपना शिवलिंग प्रकट करा, लेकर चल, पर सुन ले रावण, जहां तूने भूमि पर रख दिया उठने वाला नहीं। मानना तो वाला है ही नहीं था, दे दिया शिवलिंग। रावण लेकर शिवलिंग को चला, चलते चलते बीच में समय आ गया, रावण को संध्या करना थी। इसने सोचा करूं क्या। रावण ने देखा शिवलिंग, शंकर भगवान ने भेज दिया गणेश जी को, बेटा अपने पिता के थोड़े से काम आ जाओ, जरा जाओ। रावण शिवलिंग को नीचे रखने लगे तो तू गोदी में ले लेना। गणेश जी छोटे से बच्चे का रूप रख कर गए, रावण के पास पहुंच गए। रावण बड़े बेचैन दिख रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो? शिवलिंग लेकर जा रहा हूं। क्या करना है? मुझे संध्या करना है। संध्या करना है? हाँ, तो शिवलिंग कहाँ रखूं? बच्चे ने कह दिया मुझे दे जाओ, आके मुझसे ले लेना, आप संभाल लोगे, आओ। रावण ने शिवलिंग गणेश जी के हाथ में दे दिया। रावण संध्या करने चले गए। गणेश जी तो गणेश जी थे, उन्होंने उस शिवलिंग को नीचे ही रख दिया और गणेश जी ने नीचे रखकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण आए तो उन्होंने देखा ये तो नीचे रख के पूजन कर रहा है। छोरा, क्या बोलते गुजराती में? डीकरा। गणेश जी ने पूछ लिया केम छो? वो भी पूछे तो पूछा क्या हुआ, क्या है, कैसे हो, क्या हुआ है? ये नीचे क्यों रख दिया? रावण क्रोध में लाल। गणेश जी बोले बहुत भारी थे। रावण बोला एकदम हल्के थे, काय के भारी थे? इतने में गणेश जी बोले हाथ दबे थे तब मालूम नहीं पड़े थे, हाथ दबे थे तब हल्के दिख रहे थे कि भारी दिख रहे। रावण बोला ये तो अपने पहले का भी जानता है, छोरा कोई हल्का फुल्का नहीं है। रावण ने पूछ लिया तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? दीकरा बोला सिग्नेचर तुम्हारे हाथ पे करके दिया ऑटोग्राफ। वो मेरे बाप, मेरे ही पिता जिन्होंने ऑटोग्राफ करके दिए, मेरे पिता हैं। रावण बोला तुम कौन? गणेश जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया। जो दिखाया लंकाधिपति रावण को क्रोध आया तो गणेश जी महाराज तो उसी समय पर थोड़े से पीछे सरके और पीछे से सरकते ही गणेश जी के पांव के नीचे से मूसक निकल कर बाहर आ गया, चूहा निकल कर बाहर आया। जैसे ही मूसक निकल कर आया इतने में तुरंत उसी समय पर लंकाधिपति रावण ने पूछा ये कौन है? भगवान गणेश जी महाराज ने कहा ये मूसक है जिसके ऊपर बैठ कर मैं घूमता हूं, मैं घूमता हूं। तो रावण ने पूछा तुम कहना क्या चाहते हो? गणेश जी महाराज बोले पिताजी नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं तैयार हूं लंका जाने के लिए, मुझे ले चलो।
पर अकेला नहीं जाऊंगा, ये मूसक भी मेरे साथ जाएगा। रावण बोला तेरे हाथ जोड़ूं, पूरी लंका का सोना कतर कतर के खा जाओगे। नहीं ले जाऊंगा, ले ही नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। जो शिवलिंग भूमि पर रखा वो वेद्यनाथ बाबा के नाम से विख्यात हो गया। बोल वेद्यनाथ भगवान की हर हर। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोला हर हर। वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गया। आगे जो कथा कही वेदव्यास जी महाराज ने, देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर एक मंदिर में पहुंच गया और शिवलिंग की सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर उसने अपने चित्त को शंकर में रमा लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव में रमा लिया। ऐसा देवराज नाम का ब्राह्मण था। प्राण त्यागे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्यागे, शिव के धाम चले गया। आगे जो वर्णन आता है, बिंदुक की कथा कही गई। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ला रहा था, एक पानी के स्रोत में गिर गया, प्राण छूट। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति को वैकुंठ नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। तब बिंदुक पानी में डूबकर मरा तो विचार आया कि कैसे इसको मुक्ति मिलेगी। तब उसका अंतिम संस्कार तो हुआ, पर वो प्रेत योनि में भटकता रहा। क्या करा जाए? चंचुला देवी ने काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, मुक्ति हुई। शंकर भगवान के धाम में पहुंची। माता पार्वती जी की सहेली चंचुला देवी बन गई। चंचुला देवी जब सहेली बन गई, मौन रहती थी, चुप रहती थी, विचार करती रहती। पार्वती जी ने पूछा, तू चुप क्यों रहती है, मौन क्यों रहती है? कहा, मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला। तो तेरे पति के मोक्ष नहीं हुआ तो शिव महापुराण की कथा करवा, जिससे तेरे पति को मोक्ष मिलेगा। किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद के पास पहुंची तो नारद जी ने कहा, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं रह सकता, तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा। तब तुमरुका जी ने कहा, कथा तो कह दूंगा, मना नहीं, पर जोड़े से यजमान कौन बैठेगा? चंचुला देवी कहती है, मैं बेधव्य, मैं विधवा, मेरा बेधव्यता है, मैं यजमान पद कैसे लूं? जानकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। शिव जी ईश्वर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी। ईश्वर जी और गौरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर शंकर पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शिव पार्वती का। ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आनंद के साथ पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान ईश्वर जी गौरा जी बनकर विराजित हुए। सुंदर शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ऐसा सुंदर चरित्र शिव महापुराण का आनंद करते हुए